It is interesting to note that paper was still not in use in the Indian subcontinent during the early medieval period. Palm leaves, bark of birch trees, and animal skins were used as materials for writing. It was only in the late medieval period that paper became the main writing material. Now it is very interesting to know that the paper was not used at that time in Indian subcontinent. Subcontinent means प्रायद्वीप, जिसके तीन जो देश तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको कहते हैं सब कंटिनेंट, यानी कि प्रायद्वीप। तो भारत क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। तो इस समय मिडीवल पीरियड में, जो अर्ली मिडीवल पीरियड था, उस समय पेपर चलना स्टार्ट नहीं हुआ था, कोई भी वर्क पेपर पे राइट करना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फिर राइट करते कैसे थे? इट मीन्स दे यूज्ड पाम लीव्स और बार्क ऑफ बर्च, यानी कि वो पाम जो पत्ते होते थे पाम ट्री के, उनके यूज़ लेते थे, या जो बर्च ट्री है उनकी छाल पर राइट करते थे, और या एनिमल स्किन पर वो लोग राइट करते थे। जो भी राइटिंग मटेरियल थी वो इन पर किस पर राइट करते थे? पाम लीव्स, बार्क ऑफ बर्च ट्री या एनिमल स्किन पर। नाउ लेट मिडीवल पीरियड द पेपर बिकेम, ये जो पेपर्स थे वो कब से चलना स्टार्ट हुए थे? लेट मिडीवल पीरियड में। जो आपका पेपर वर्क है, पेपर राइटिंग है, वो कब से स्टार्ट हुई थी? लेट मिडीवल पीरियड दैट पेपर बिकेम द मेन राइटिंग material. Now literary sources of medieval history can be divided into following categories. अब जो literary sources हैं मध्यकालीन इतिहास के, उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहले आते हैं आपके कोर्ट क्रॉनिकल्स एक प्रकार से दरबार के रिकॉर्ड होते थे जो हिस्ट्री से बिलोंग करते थे, या वंशावली भी कह सकते हैं। ए नंबर ऑफ स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड वोट अबाउट हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज ऑफ द पीरियड। इस समय जो भी डायनेस्टी से रिलेटेड हिस्ट्री राइट की गई है उसको कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। सो ओपन एट द नेक्स्ट पेज। यस, इन द पिक्चर यू कैन सी अ पोएट रिसाइटिंग लाइन्स फ्रॉम हिज प्रशस्ति इन अ रॉयल कोर्ट। एक राज दरबार में एक जो पोइट है वो पोइम रिसाइट कर रहा है जो प्रशस्ति से रिलेटेड है। यू कैन सी किस प्रकार से कोर्ट क्रॉनिकल्स या कोर्ट में जो थिंग्स हैं वो हैपन होती थी। दीज आर नोन एज कोर्ट क्रॉनिकल्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट क्रॉनिकल्स डायनेस्टीज़ के बारे में होती हैं, जो डायनेस्टी या जो राजा महाराजाओं की हिस्ट्री है उससे बिलोंग करती हैं। वन वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ए कोर्ट क्रॉनिकल इज अब्दुल कादिर बदायूनीज मुक्ताब उत तारिक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको नेम जरूर पढ़ने में ऐसे ही लगेंगे लेकिन ये आपको लर्न करने हैं। जो बदायूनी की राइटिंग है, अब्दुल कादिर बदायूनी की राइटिंग है, उसका नाम है मुंतखाब उत तारिक। क्या नाम है उसका? मुंतखाब उत तारिक, या सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। ए वर्क इन 3 वॉल्यूम्स। जो ये बदायूनी का वर्क है, शॉर्ट में हम इनको बदायूनी कह सकते हैं। अगर फुल नेम आपसे पूछा जाता है तो अब्दुल कादिर बदायूनी, इनकी राइटिंग का नाम है मुंतखाब उत तारिक। ये 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है, जो किससे डील करती है? बाबर या हुमायूं और अकबर, इन तीनों से बिलोंग करती है। बाबर जो हुमायूं के पिता थे और हुमायूं अकबर के पिता थे, इन तीनों की डायनेस्टी से बिलोंग करती है जो बदायूनी की रचना मुंतखाब उत तारिक। नाउ बर्नीज तारीख फिरोज शाही, जो बर्नी है फेमस राइटर और हिस्टोरियंस थे, उन्होंने एक तारीख फिरोज शाही के नाम से बुक लिखी थी, जिसमें जो फिरोज शाह तुगलक के साम्राज्य के बारे में बताया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। फिरोज शाह तुगलक वाज फेमस किंग ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का फेमस राजा था फिरोज शाह तुगलक। इज अनदर फेमस कोर्ट क्रॉनिकल विच डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, राज तरंगिनी, authored by Kalhad in the 11th century, provides information about the history of the rulers of Kashmir. That is also very famous book राज तरंगिनी, जो किसने राइट की है? कल्हड़, जो कहाँ के राजाओं के बारे में, कश्मीर के रूलर्स के बारे में है राज तरंगिनी, जिसका राइटर कल्हड़ है। नाउ मैनी रूलर्स ऑफ दिस पीरियड अपॉइंटेड हिस्टोरियंस इन देयर कोर्ट
to record the events of their rule. Usually historians traveled with the rule and recorded the events. Abul Fazl's Akbarnama is a fine example of such a work. जो डिफरेंट को राजा महाराजा होते थे वो अपने दरबार में इतिहासकार जरूर रखते थे हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए. एक फेमस हिस्टोरियन अबुल फजल हैं जिन्होंने अकबरनामा की रचना की है. इट्स थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी हाईलाइट्स द सैलिएंट फीचर्स ऑफ अकबर्स मोड ऑफ गवर्नेंस एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स ऑफ हिज एम्पायर. इनका जो थर्ड वॉल्यूम मतलब ये जो अकबरनामा है वो कई पार्ट में डिवाइड है. तो इसके थर्ड वॉल्यूम जिसको आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है उसमें अकबर की गवर्नेंस मतलब वो किस तरीके से शासन करता था, उसकी जो आर्थिक रिपोर्ट है इट मीन्स स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है उसके बारे में, उसका साम्राज्य कैसा था उसके बारे में बताया. तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हु इज़ द राइटर ऑफ द आईने अकबरी. आईने अकबरी का राइटर कौन था? अबुल फजल. और हु इज़ द राइटर ऑफ द अकबरनामा? तो इसका आंसर भी अबुल फजल है क्योंकि ये इसी का पार्ट है, थर्ड वॉल्यूम है इसलिए. A number of foreign travelers, scholars, pilgrims and royal ambassadors visited the court of different rulers during the medieval period and left behind accounts of the period. Apart from writing about the rulers and his administration, they also focused on the life of the common people. Ibn Battuta, the Moroccan traveler and scholar, visited India during the rule of the Tughlaqs and wrote the Rihla जो ट्रैवल से रिलेटेड बुक है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जो इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर था. जो इब्न बतूता था वो कहाँ का यात्री था? मोरक्को का रहने वाला फेमस हिस्टोरियन था जो तुगलक के दरबार में भारत में आया था. ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तुगलक की रेन में भारत आया था, तुगलक के दरबार में भारत आया था और उसने अपनी फेमस बुक राइट की है रेहला. ये ट्रैवल से रिलेटेड यात्रा वृतांत है, यात्रा से रिलेटेड बुक है. दिस बुक टेल्स अस अबाउट द जियोग्राफी ऑफ इंडिया और ये हमें ज़्यादातर भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता है, ज्योग्राफी के बारे में बताता है. नाउ नेक्स्ट राइटर इज अल बरूनीज तारीख हिंद रिटन अराउंड 1030 सेंचुरी व्हेन ही accompanied महमूद गजनबी ऑन हिज कैंपेन इनटू नदर्न इंडिया इज रिगार्डेड एज one of the finest accounts of medieval India. और इस प्रकार से जो नेक्स्ट फेमस हिस्टोरियन अल बरूनी था जिसकी पुस्तक का नाम तारीख हिंद है वो आपका महमूद गजनबी के साथ भारत आया था. नदर्न इंडिया में उसने जो अभियान चलाया उसमें आया था और यहाँ पर रहकर उसने हिस्ट्री राइट की और जो महमूद गजनबी थे उनका अकाउंट राइट किया. नाउ नेक्स्ट टर्म इज autobiographies and biographies we will discuss in the next video. So thanks.